नमस्कार, आप देख रहे हैं SDF लाइव इंडिया। बीते दिन 2 अक्टूबर को पटना के भट्टरी कॉलेज के मैदान में देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। प्रशांत किशोर का एक रैली कह सकते हैं, एक जन स्वराज पार्टी का औपचारिक तौर पर गठन हुआ और जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखी गई और साथ में खाली कुर्सियां भी नजर आई। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं उभरते हुए नेता पप्पू डॉग। जिस तरह से प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ को देखी गई, उसको आप कैसे देखते हैं? हद होती है जुमलेबाजी का, हद होता है झूठ बोलना। ये कौन है प्रशांत किशोर जी? हम लोग तो जानते तक भी नहीं हैं। और ये बिहार में उभर रहे हैं, इसको उभरना ना बोलिए, ये दलितों को बहला फुसलाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी मानसिकता है कि बिहार में जिस तरह से लालू जी लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिए थे, इसीलिए ये प्रशांत किशोर जी बीजेपी पार्ट 2 है। इनकी मानसिकता है कि बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बिहार में बनते हैं तो गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को बल मिलेगा। यही डर सता रहा है मोदी जी को, जो कि मोदी जी प्रशांत किशोर जी को इस चुनावी माहौल में उतारे हैं। नहीं तो पहले कहाँ थे प्रशांत किशोर जी? और दुर्भाग्य ये सोचिए, अभी बिहार बाढ़ से त्राहिमाम है। अभी सभी नेता गरीबों के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं। ज़्यादा करके तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का इसमें सहयोग है। जहां भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल का नेता है जो गरीब के घर जा रहे हैं, उसको राहत सामग्री दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को चाहिए था कि अभी गरीब गुरबा से जाके मिलता, उनको राहत सामग्री देती, लेकिन इनकी मानसिकता है। ये तो बोले थे नहीं तो इनका तो इसकी 2 अक्टूबर की जो बात है, आज से लगभग कई महीने पहले ही तय थी। बाढ़ की जो स्थिति तो अभी बनी है, ये तो पहले ही तय, पहले तय क्यों नहीं? 2 अक्टूबर में उनको अपने पार्टी का औपचारिक तौर पर गठन करना ही है। औपचारिक तौर पर ये पार्टी का गठन किए, लेकिन पहले ये तो नहीं बोले थे कि मैं जन स्वराज पार्टी का गठन कर रहा हूं, मैं एक पार्टी बना रहा हूं बिहार में। इनकी मानसिकता थी कि दलितों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को तोड़ना। चुनाव नजदीक आ रहा है, किसी भी तरह से ये राजद का बीच में मतलब पत्थर बनना चाहता है, लेकिन अब पत्थर नहीं बनेगा। प्रशांत किशोर जी कहीं कुछ नहीं है। मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि राजद के लिए कहीं ना कहीं दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं प्रशांत किशोर की पार्टी? देखिए, ये मानसिकता मोदी जी इसको खड़ा किए हैं। मोदी जी डर रहे हैं लालू से। बिहार में हमारा पार्टी ही मजबूत पार्टी है, राजद पार्टी, और मोदी जी को डर है लालू जी से कि बिहार में अगर सीएम तेजस्वी जी बन जाता है तो फिर मोदी जी को जो है कि मतलब पिछड़ा, गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब कोई पूछेगा नहीं, सबको बल मिल जाएगा। इसी कारण जो है कि प्रशांत किशोर जी को रास्ता पर लाए। देखिए, मोदी जी, एक कहावत कहा गया है, मोदी जी जो घर बसाना चाह रहे हैं अपने टट्टुओं को, जो झूठ जुमलेबाजी कहकर। तो मैं इस पर एक कहानी कहना चाहता हूँ कि एक पिता का, माँ का 5 पुत्र था, जिसमें नाम था प्रशांत, जीतन और नीतीश। यह सब गूंगा था। बिहार में बाढ़ त्राहिमाम ग्रस्त है, गरीब गुरबा को विकास नहीं मिल रहा है, सीएम सोया हुआ है, एनडीए का जितने भी नेता है तमाम सोए हुए हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को आगे ला रहे हैं, हवा बना रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को तोड़ रहे हैं। ये भीड़ जो देखे आज 2 अक्टूबर के दिन, वो भीड़ तो बुलाया हुआ भीड़ था, वहां तो महिला बोल ही दिया। कोई पत्रकार साथी पूछा था कि आप किसको चाहते हैं सीएम बनना, तो उसमें तो बोल ही दिया कि तेजस्वी सीएम बनेगा। महिला को बोला आप कहाँ आए हैं, तो बोला हमको तो फुसला के लाया है यहाँ भाषण सुनने के लिए। तो ये तो जुमलेबाजी है। आप तो गरीब गुरबा को तोड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को तोड़ रहे हैं। तो वह परिवार जो था, उसका 5वां बेटा था तोतला। 5वां बेटा तोतला था, तो रिश्तेदार आप कैसे आएगा उसके घर?
तो उसने अपने सभी बच्चे को बोला कि तुम्हारा घर बसाना है तो तुम चुप रहना, जो मैं कहूँगी वही कहना, रिश्तेदार आ रहे हैं लड़की वाले। तो पांचों बेटा को खड़ा कर दिया, सबसे बड़ा था प्रशांत। तो वहाँ मम्मी बैठी थी, पांचों कतार में खड़ा हो गया, लड़की वाला आया, बैठा, बोला कि हाँ भाई लड़का दिखाइए, तो यही सब लड़का है। तो लड़का का नाम पूछा तो मम्मी बोला नहीं नहीं नहीं, लड़का एकदम बड़ा शर्मीला है, और लड़का भी एकदम शर्मा रहा है। तो लड़की वाला सोचा कि भाई बड़ा शर्मीला लड़का है, लेकिन उधर से अचानक एक चूहा निकल गया। तो चूहा निकल गया तो प्रशांत कहता मम्मी मम्मी तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ। तो उससे छोटा भाई जो था नीतीश, वो बोल रहा पतल 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 पतल। अब उससे छोटा था जीतन, वो बोल रहा माल 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 माल, भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो। तो लड़की वाला तो जान गया, तो ये तो पैदाइशी गूंगा है, ये तो पैदाइशी तोतला है, कौन अपना लड़की का जिंदगी खराब करे। मतलब तीनों का पोल खुल गया। तो लड़की वाला वहां से भागा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इन लोगों को खड़ा किया है पब्लिकों के साथ, गरीब गुरबा के साथ जुमलेबाजी करने का, और गरीब गुरबा जान चुकी है इसकी जुमलेबाजी। आज कल बोले थे प्रशांत किशोर जी कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 घंटा में शराब खोल दूंगा, लेकिन वहां महिला बोली कि अगर शराब खुल जाएगा तो प्रशांत जी आपका मुंह फूल जाएगा। तो आपके ये जो कहानी है, कहानी का सारांश क्या है कि मतलब कोई चूहा बनकर आएगा, आखिर चूहा किसको आप मान रहे हैं? कोई पार्टी को चूहा मान रहे हैं क्या? वो आएगा और जो तीनों का पोल खोल देगा, यही पोल खोलेगा, प्रशांत जी ही पोल खोलेगा, और प्रशांत जी के पार्टी के नेता ही पोल खोलेगा। इनका जुमलेबाजी सभी कोई जान रहा है। उस दिन का देखे नहीं आप, 2 अक्टूबर के दिन जो वो सम्मेलन किए, वहां तो बोलिए दिया प्रशांत किशोर जी के सम्मेलन में लालू जी की बड़ाई हुआ, तो पोल तो खुल गया कि ये जुमलेबाजी करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए। और बिहार का दलित गरीब गुरबा प्रशांत किशोर जी को नहीं जान रहे हैं। किसका वोट लीजिएगा प्रशांत किशोर जी? आप पांडे हैं, आप शिक्षा की बात बोलते हैं, इतिहास गवाह है, दलित के बेटा को जो है कि आप लोग स्कूल में बैठने के लिए नहीं देते थे, और आज शिक्षा की बात करते हैं कि मैं स्कूल लाऊंगा। आज जितना भी शिक्षा मित्र बहाल है वो हमारा तेजस्वी का देन है। स्वास्थ्य विभाग में आज सुधार हुआ है वो तेजस्वी का देन है। बिजली लाया है वो तेजस्वी का देन है। सारा चीज बना है तेजस्वी का देन है। तो बताइए आप क्या लाइएगा? हमारे बाप दादा को कोई, आप पांडे जी हैं, प्रशांत किशोर जी पांडे जी हैं, आप पंडित जी हैं, और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को पंडित जी ने ही उनकी पत्नी हमारी राजमाता को गोबर मारता था जब वो गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए जाती थी। हमारे बच्चे को बैठने के लिए स्कूल में नहीं देता था। और आज आप शिक्षा की बात करते हैं, आप हमें शिक्षा दिलाइएगा। आप रोजगार की बात कीजिए, रोजगार दीजिए। आज हमारे हजारों डोम युवा लड़का जो ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक, बीए करके बैठे हुए, जो इंदिरा आवास के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, सारा चीज के लिए तरस रहे हैं, उसकी बात कीजिए ना। आप तो पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, पार्टी बनाने के लिए चाहते हैं। और बिहार की मुख्यमंत्री आप क्या बनिएगा? पहले 1-2 विधायक तो ला के दिखाइए हम लोगों को।